सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस एज वेल एज उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी देख लिए थे। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, अभी नाम से समझ में आ रहा है ऑटो आयोनाइजेशन मतलब खुद से आयोनाइज हो रहा है। किसका आयोनाइजेशन हो रहा है? खुद से, वाटर का। ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो ये चीज़ ध्यान से समझना, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर होता क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो जो प्योर वाटर होता है, एकदम प्योर, फ्री फ्रॉम अदर टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज, वो बहुत स्मॉल अमाउंट में आयोनाइज होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आयोनाइज होता है। और वो कैसे आयोनाइज होता है? देखो, H2O लिक्विड, H2O लिक्विड, दो H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O लिक्विड। अब होता क्या है यहाँ पे? यहाँ पे होता कुछ ऐसा है कि एक एसिड का काम करता है और एक बेस का काम करता है। कैसे? देखो, सपोज कर लो ये H2O है, तो इसमें से H+ डोनेट होगा और वो कहाँ जाएगा? ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इसके पास आएगा। मतलब ये प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम कर रहा है और ये प्रोटॉन डोनर का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, ये बनेगा H3O प्लस एक्वियस फॉर्म में, डेफिनेटली एक्वियस फॉर्म में, प्लस अभी H+ डोनेट कर दिया तो क्या बचेगा? OH- बचेगा यहाँ पे, तो ये आएगा OH- एक्वियस। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा और वापस से नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये ऑटो आयोनाइजेशन इनका आपस में चलता रहता है, इक्विलिब्रियम आपस में एस्टेब्लिश रहता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन बोलते हैं वाटर को ना ही तो वो एसिडिक है ना ही तो वो बेसिक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। H+ और OH- दोनों एक दूसरे को आपस में न्यूट्रलाइज करके वापस से H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो प्योर वाटर होता है उसको अपन न्यूट्रल कंसिडर करते हैं। ओके, अगर मैं बोलूँ कि इसका कांस्टेंट निकालो, तो कांस्टेंट कैसे निकालोगे? K इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन क्या है प्रोडक्ट का? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, मतलब ये H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2O, अब ये जो H2O है ये कितनी बार आ रहा है चेक करना जरा। ये H2O एक्चुअली 2 बार आ रहा है, तो मैं जो भी इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है उसको मैं डायरेक्टली ऊपर लिखता हूँ H2O²। ठीक है, अभी ये हो गया तुम्हारा कांस्टेंट। अभी यहाँ पे होता क्या है, जो H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तो अनडिसोशिएट ही रह जाते हैं। ये बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स अनडिसोशिएट ही रह जाते हैं, मतलब डिसोशिएट ही नहीं होते। ठीक है, तो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। ये ऑलमोस्ट क्या होता है? ऑलमोस्ट होता है कांस्टेंट। तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है H2O स्क्वायर का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको अपन अज्यूम करते हैं कांस्टेंट K', क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अनडिसोशिएट रहते हैं, डिसोशिएट होते ही नहीं है, तो इसको अपन बोलेंगे K'। अब ऑलरेडी अपने पास K है और यहाँ पे K' है, मतलब इसके जगह पे K', तो ये क्या हो जाएगा? K इंटू, अब इसको इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा K इंटू K' इक्वल्स टू concentration of H3O plus into concentration of OH minus into concentration of OH minus। अब K इंटू K डैश को अपन KW से रिप्रेजेंट करते हैं। K इंटू K डैश को अपन KW से रिप्रेजेंट करते हैं। KW का मतलब होता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW का मतलब होता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वाटर है इसके लिए यहाँ पे W लिखा है। अपन एसिड होता था तो A लिखते थे, बेस होता था तो B लिखते थे, तो सिमिलरली वाटर है तो अपन W लिखते हैं। ठीक है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये बन जाएगा H3O प्लस इंटू OH-, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। ओके, अभी एट 298 केल्विन, कौन से टेम्परेचर पे? एट 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे प्रैक्टिकली जो H3O प्लस एंड OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन है ये एकदम सेम होता है और उसका वैल्यू प्रैक्टिकली फाइंड आउट हुआ है 1.0 इंटू 10⁻⁻7। 1.0 इंटू 10⁻⁻7 फाइंड आउट हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा तुमको? इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा, ये तो 1 इंटू 1 1 ही होने वाला है, 1 इंटू 10⁻⁻7 -14 हो जाएगा। तो KW का वैल्यू क्या मिलेगा? KW का वैल्यू मिलेगा तुमको 1 इंटू 10⁻⁻14, या तो बहुत बार तुम लोग इसको 1.0 भी बोलते हो, एकदम एक्यूरेट बोलना है तो 1.0, बात तो एक ही है, इंटू 10⁻⁻14। तो KW का वैल्यू होता है 1.0 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, KW का वैल्यू। अभी हमेशा
अलग अलग टेम्परेचर पे के डब्ल्यू का वैल्यू डिफरेंट होगा। ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये सिर्फ 298 एक 25 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। 25 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू ये है, ज़रूरी नहीं है कि 300 डिग्री सेल्सियस या 320 डिग्री सेल्सियस पे इसका वैल्यू सेम हो, ठीक है। और हमेशा जब भी अपने को हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बताना रहेगा या तो हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बताना रहेगा, तो अपने को ये वाला वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा 1.0 इंटू 10⁻⁷ मोल पर लीटर। तो हमेशा मोल पर लीटर यूज़ करने से बेटर है एक नया उन्होंने डिज़ाइन किया जिसका नाम दिया पीएच स्केल, जिसको नाम दिया पीएच स्केल। मतलब इसका कोई यूनिट नहीं है, पीएच का कोई यूनिट नहीं है, सिर्फ एक नंबर आएगा फाइनली, और नंबर के ऊपर से डिसाइड किया जाएगा कि तुम्हारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या जो सोल्यूशन है वो बेसिक है, ठीक है। तो एक नया चीज़ आया सामने, पीएच स्केल। इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये एक फाइनली न्यूमेरिकल वैल्यू देगा तुमको। अब ये एग्जैक्टली क्या होता है देखो, यहाँ पे डेफिनेशन दिया है पीएच का। pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जैसा pH का दिया, सिमिलरली POH का भी दिया। POH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन। तो जो भी इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उसका नेगेटिव लॉगरिथम ले लो टू द बेस 10, तो तुमको वैल्यू मिल जाएगा पीएच। और ये जो वैल्यू आएगा ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, ठीक है, 1 to 14 के बीच में वैल्यू लाया करेगा। ओके, तो अब ये चीज़ को ध्यान से समझना है। तो ऐसे इसने डेफिनेशन दिया पीएच का एज वेल एज डेफिनेशन दिया पीओएच का। अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड POH। ये छोटा सा डेरिवेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते थे, KW इक्वल्स टू H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ओके, एज वेल एज इसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट करते थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल्स टू, इसका वैल्यू अपने को क्या मिला था 1.0 इंटू 10⁻⁻14 एट 298 केल्विन या तो 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूँ। अभी तुम लोग को अच्छे से पता है कि अपने को यहाँ पे ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। H प्लस लिखो या H3O प्लस लिखो, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस तो अपने पास कौन से फॉर्म में अवेलेबल है, ये लॉग के फॉर्म में अवेलेबल है। मतलब ये जो नॉर्मल इसको अपने को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, BS ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लो। अब लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी पता है, log A इंटू बी इज log A प्लस log B, तो इतना तो बेसिक पता ही होना चाहिए तुमको। तो ये हो जाएगा log टू द बेस 10, सीधी सी बात है, बेस 10 में लेना, log टू द बेस 10 H3O प्लस log टू द बेस 10 OH माइनस log AB था, तो log AB हो जाएगा log A प्लस log B इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा log टू द बेस 10 1.0 इंटू 10⁻⁻14 इंटू 10⁻⁻14। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे मिल जाएगा तुमको log टू द बेस 10 H3O प्लस log टू द बेस 10 OH माइनस और यहाँ पे मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो -14। बेसिक सा प्रॉपर्टी है, आंसर आ जाएगा -14। ये 10 सेम है, -14 आगे आ जाएगा -14, ठीक है। ये नहीं समझा तो थोड़ा सा मैथ्स देख लेना, समझ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। ओके, अब देखो, अभी क्या करो, तुम्हारे पास जो रिलेशन है वो कौन से फॉर्म में है, माइनस के फॉर्म में, -log टू द H प्लस -log टू द बेस 10 OH माइनस। तो सिंपली क्या करो, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करो। अगर पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, -log टू द बेस 10 H3O प्लस -log टू द बेस 10 OH माइनस इक्वल्स टू, माइनस ऑलरेडी था, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हो जाएगा +14। अब तुमको पता है -log टू द बेस 10 H3O प्लस इज नथिंग बट PH प्लस -log टू द बेस 10 OH माइनस इज नथिंग बट POH इक्वल्स टू, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया 14, तो PH प्लस POH इक्वल्स टू 14, PH प्लस POH इक्वल्स टू 14, और यू कैन से
pH इक्वल्स टू 14 माइनस POH। अब इसको तुम अपने हिसाब से आगे रीअरेंज कर सकते हो, POH के लिए चाहो या pH के लिए चाहो। सॉरी, ठीक है। तो तुम लोग चाहो तो अपने हिसाब से इसको pH के लिए रीअरेंज कर सकते हो या तो POH के लिए भी रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा रिलेशनशिप था pH एंड POH के बीच में, ठीक है। अब तुमको पता है, ये तुम लोग ने बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, ठीक है, कि ये जो 1 to 14 होता है ये pH का स्केल, तो यहाँ पे 0 to 7 के बीच में, मतलब 0 to 6.9, 0 अप टू 6.9, 0 से 6.9 के बीच तक का जो वैल्यू रहता है ये होता है तुम्हारा एसिडिक वैल्यू, ये होता है एसिडिक नेचर के लिए। जो एग्जैक्टली 7.0 रहता है वो होता है तुम्हारा न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल। एंड जो ग्रेटर देन 7 होता है, मतलब 7.1 से लेके अप टू 14 तक, वो होता है बेसिक, वो होता है बेसिक नेचर। ये तो तुम लोग को काफ़ी टाइम से पता है, 10th स्टैंडर्ड से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक। तो ये बताने की तो मुझे कोई खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि न्यूट्रल किसको बोलेंगे, एसिडिक किसको बोलेंगे एंड बेसिक किसको बोलेंगे। ओके, ये तो सिंपल सी चीज़ थी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आता है इसके न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल ही एग्जाम में आते हैं। तुम लोग कोई भी एग्जाम ले लो, बोर्ड एग्जाम ले लो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लो, न्यूमेरिकल्स पे ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम से एज कम्पेयर टू थियोरेटिकल क्वेश्चंस। ओके, तो न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3.5 तुम्हारा टेक्स्ट बुक का ही लेते हैं पहले। प्रॉब्लम नंबर 3.5, अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या दिया है, कैलकुलेट पीएच एंड पीओएच। ओके, दोनों चीज फाइंड आउट करनी है, पीएच भी फाइंड करना है, पीओएच भी फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, ऑफ 0.01 मोलार, 0.01 मोलार ऑफ HCl। 0.01 मोलार ऑफ HCl का अपने को पीएच भी फाइंड करना है एंड पीओएच भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखो, अब सीधी सी बात है, ये डिसोशिएट कैसे होगा, ये जो HCl है, अब HCl डेफिनेटली इसको तुम लोग H2O में डिजोल्व करोगे, सीधी सी बात है, HCl को इसमें डिजोल्व करोगे H2O में, तो HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 100% डिसोशिएट हो जाएगा। H3O प्लस एक्वियस, एक्वियस प्लस Cl माइनस, ओके। अभी यहाँ पे H3O प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, H3O प्लस आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तुमको दिया है। कहाँ दिया है, देखो 0.01 मोलार, यही है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन H3O प्लस का। कितना है, 0.01 मोलार। अब 0.01 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 10⁻², 1 × 10⁻² मोलार। ओके, अब तुम लोग को फाइंड आउट करना है पीएच एज वेल एज पीओएच। तो तुम्हारे पास H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, तो पहले पीएच फाइंड आउट कर लो। पीएच का फॉर्मूला है तुम्हारे पास, पीएच इक्वल्स टू माइनस log⁻10, log⁻10 ऑफ H3O प्लस आयंस। तुम्हारे पास H3O प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन तो है ऑलरेडी, माइनस log⁻10, यहाँ पे दिया है 1 × 10⁻², ये रहा ये वैल्यू 1 × 10⁻²। अब इसको सॉल्व करोगे तो सिंपली आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 2, सिंपली आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि log 1 का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। ओके, ये -2 है, -2 आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, और ये log 10⁻10 वो 1 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सिर्फ 2, आंसर बचेगा सिर्फ 2। तो ये किसका आंसर है, पीएच का आंसर है। अब पीएच का आंसर 2 है और अभी अपन ने रिलेशनशिप निकाला पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। तो पीएच के लिए अपने को पता है, तो पीओएच के लिए नहीं निकाल सकते, क्या करोगे, पीओएच के लिए 14 माइनस पीएच कर दोगे, सिंपल। तो पीओएच के लिए क्या हो जाएगा, पीओएच इक्वल्स टू 14 माइनस पीएच, 14 माइनस पीएच कितना है 2, तो पीओएच कितना हो जाएगा, पीओएच का वैल्यू हो जाएगा 12। तो पीओएच ऑफ 0.01 मोलर HCl इज 12 एंड पीएच इज 2 एंड पीएच इज इक्वल्स टू 2। ओके, सिंपल सा सम था, कुछ था नहीं सब में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रॉब्लम नंबर 3.6। प्रॉब्लम नंबर 3.6, pH ऑफ अ सोल्यूशन इज 3.12। यहाँ पे pH ही ऑलरेडी गिवन है जो कि है 3.12। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, कॉन्सेंट्रेशन पूछा है H3O प्लस आयंस का। अब pH का वैल्यू उसने गिवन है 3.12, तो तुमको फॉर्मूला तो पता है, pH इक्वल्स टू माइनस log⁻10 ऑफ H3O प्लस आयंस। ओके, ये फॉर्मूला तुमको पता है। अब तुम लोग को फाइंड करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, तो इसको एक साइड ले लो पहले, इसको एक साइड लोगे तो क्या हो जाएगा, log⁻10 H3O प्लस इक्वल्स टू माइनस पीएच।
माइनस pH, मतलब ही pH का वैल्यू 3.12 तो ये हो जाएगा -3.12। जब भी तुम लोग को यहाँ पे H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो और यहाँ पे लॉग है तो सीधी सी बात है, तुमको क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तभी इसका लॉग निकल जाएगा और इसका एंटी लॉग निकालोगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसका एंटी लॉग निकालोगे कैसे, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब भी माइनस का एंटी लॉग निकालने का है तो -1 +1 करना काफ़ी ज़रूरी है। मतलब ही ऐसा, इसको पहले ब्रेक कर दो, -3 एंड -0.12, इसको ऐसे ब्रेक कर दो, -3 एंड -0.12, और खुद से +1 एंड -1 ऐड कर दो, खुद से +1 एंड -1 ऐड कर दो। दिस इज द एडजस्टमेंट। अब यहाँ से होगा क्या, ये जो -3 है और ये जो -1 है, इसको आपस में कंबाइन करो तो ये हो जाएगा -4 और ये +1 -0.12, +1 -0.12, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.88 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.88। इसको ही अपन लिख सकते हैं बार 4.88, इसको ही अपन लिख सकते हैं बार 4.88। अब तो तुम्हारा काम आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, बार 4.88 आ गया और यहाँ पे तुम्हारे पास अवेलेबल है log to the base 10 H3O प्लस, ठीक है। अब सिंपली क्या करो, सिंपली एंटी लॉग निकाल दो। इसका एंटी लॉग निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, इसका एंटी लॉग निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 7.586 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलार, इंटू 10⁻⁻⁴ मोलार, 7.586। या तो पहले बहुत लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा भी लिखते हैं 0.7586 इंटू 10⁻⁻3, ऐसा भी लिखते। तो बात तो एक ही है, मैं पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो 7.5, अब पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करो तो यहाँ पे माइनस भी बढ़ाना पड़ेगा, तो 7.586 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलार। तो बात एक ही है, ये लिखो तो भी करेक्ट आंसर है या फिर ये लिखो तो भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिंपल सा चीज़ था है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि तुमको कन्वर्जन आना चाहिए, तुमको कन्वर्जन आना चाहिए, एडजस्टमेंट आना चाहिए, +1 -1 लॉग निकालना आना चाहिए। और ये बेसिक लॉग का फॉर्मूला है, ये तो तुमको पता ही होगा, log 1 0 होता है। और अगर मैं इसको ओपन अप कर दूंगा तो 10 मतलब 1 हो जाएगा, -2 आगे जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2, ठीक है। ये नहीं समझा तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करना, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, ओके, ठीक है। तो कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके।